जय हिंद एवरीवन। आज की इस क्लास में हम आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न करने वाले हैं। आप लोगों को पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके ज़रूर बताना है। वैसे तो इस क्लास में मैं 20 प्रश्न करने वाला हूं, लेकिन मैं आपको ऑप्शंस रिलेटेड सारी जानकारी बताता चलूँगा, तो लगभग आप लोगों के इस क्लास में 50 से ज़्यादा प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो आप लोगों को पूरा प्रश्न अच्छे तरीके से याद कर लेना। जितने भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला है वो है लोथल किस राज्य में है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो आपको बताना लोथल किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना, लोथल आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो लोथल आपका एक बंदरगाह है, आपको ये भी याद रखना है, आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो लोथल आपका एक बंदरगाह है। तो ऑप्शन रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी मैं आपको बताता चलूँगा। उसके बाद जो आपको याद रखना है जो राजस्थान में है, राजस्थान में आपका कालीबंगा है। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है, ये आर्मी के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो आप लोगों को एक अलग से कॉपी पेन ले लेना है। जितने भी मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ सारी जानकारी आपको नोट करते चलना है, क्योंकि ये जानकारी आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है अनिल कुमार चौहान सेना के किस पद पर नियुक्त हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं कर्नल, एयर मार्शल, जनरल, विंग कमांडर। तो आपको बताना अनिल कुमार चौहान सेना के किस पद पर नियुक्त हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, अनिल कुमार चौहान आपके जनरल सेना के पद पर नियुक्त हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो है भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, नागपुर। तो आपको बताना है भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है भारतीय वायुसेना का मुख्यालय आप लोगों का नई दिल्ली में स्थित है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी भारतीय वायुसेना की, वो आपको याद रखना है 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। तो आपके पेपर में ठीक इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को इस क्लास का पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर सहित मिल जाएगा। जितने भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या कितनी होती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 3, 5, 7, 9। तो आपको बताना ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना ये आपकी 5 होती है ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या। वो छल्ले किस तरह से बने होते हैं तो आपको याद रखना है वो छल्ले आपके ठीक इस प्रकार से 5 बने होते हैं। तो आपके पेपर में कभी कभी ये छल्ले भी बनाकर पूछ लेता है और आपसे पूछता है ये चित्र किसका है। तो आपको याद रखना है इस तरीके से अगर 5 छल्ले बने होंगे तो ये चित्र ओलंपिक ध्वज का है। तो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अगर ऐसा चित्र बनकर आ जाए तो आपको टिक लगाना है। अगर 5 चित्र बने हैं तो आपको बता देना ओलंपिक ध्वज का ये चित्र रहने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, मैं आपको जितनी भी जानकारी अलग से बता रहा हूँ आप लोग एक कॉपी पर अच्छे तरीके से नोट कर लेना। मैं आपको उसी से रिलेटेड जानकारी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के पेपर में अगर इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग गलत ना करें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं डूरंड, मैकमोहन, मैगीनॉट, रेड क्लिफ। तो आपको याद रखना है भारत और पाकिस्तान के बीच आपकी रेड क्लिफ रेखा है। आपको इस तरीके से याद कर लेना जो सबसे ज़्यादा युद्ध और खून खराबा होता है वो आपका रेड क्लिफ इसलिए उसका नाम रखा गया क्योंकि सबसे ज़्यादा खून खराबा भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। जो डूरंड रेखा है वो किन 2 देशों के बीच है। तो आपको याद रखना डूरंड रेखा आपकी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में स्थित है। पाकिस्तान और अफ़गान के बीच में आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। अफ़गान के बीच में डूरंड रेखा स्थित है। उसके बाद आपको याद रखना जो मैकमोहन रेखा है ये किन 2 देशों के बीच है। तो आपको याद रखना मैकमोहन रेखा आपकी भारत और चीन के बीच में स्थित है। तो आपके पेपर से
पेपर में यहाँ से एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा। तो आप लोगों को जितनी भी मैं सीमाएं बता रहा हूँ, ये सारी सीमा रेखा आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जो मैगीनॉट रेखा है ये किन दो देशों के बीच है, तो आपको याद रखना है मैगीनॉट रेखा ये आपकी फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। फ्रांस और जर्मनी, तो आपको अच्छे तरीके से सारी सीमाएं रेखाएं याद कर लेना। मैंने आपको चारों सीमाएं रेखाएं जो कि आपके पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो मैंने आपको बता दी, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लास करा रहा हूँ, तो आप लोग इस क्लास को अच्छे तरीके से ज़रूर कंप्लीट करते रहें और लास्ट में अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है कि इन 20 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ स्थलीय सीमा सबसे लंबी है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो आपको बताना है कि किस देश की जो सीमा है वो भारत की सबसे लंबी सीमा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपको याद रखना है, सबसे लंबी सीमा जो स्थलीय सीमा है वो आपकी बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की कितनी लगती है, तो आपको याद रखना है ये आपकी लगती है 4096 किलोमीटर। तो आपके पेपर में कभी कभी दूरी भी पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है 4096 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश की सीमा स्थलीय सीमा लगती है। उसके बाद आपको याद रखना है चीन के साथ सीमा कितनी लगती है, तो आपको याद रखना है चीन के साथ आपकी 3488 किलोमीटर सीमा लगती है। 3488 किलोमीटर, तो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद नेपाल के साथ कितनी सीमा लगती है, तो आपको याद रखना नेपाल और भारत के साथ जो स्थलीय सीमा है वो आपकी 1751 किलोमीटर सीमा लगती है। तो आपको अच्छे तरीके जितने मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ सारे प्रश्न अच्छे तरीके से याद कर लेना और आपको बताना है पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है, तो पाकिस्तान के साथ आपकी 3323 किलोमीटर सीमा लगती है। तो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ऑप्शन से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी मैं आपको बताता चल रहा हूँ और आपको याद एक रखना है जो आपके पेपर में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, वो पूछा जाता है भारत की जो सीमा है वो सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है। तो आपको याद रखना है सबसे जो कम सीमा लगती है वो आपकी अफ़गान के साथ लगती है। सबसे कम सीमा आपकी अफ़गान के साथ लगती है। कितनी लगती है, अफ़गान के साथ आपको याद रखना है अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगती है। कितनी लगती है, 106 किलोमीटर। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, आपके पेपर में ठीक इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक प्रश्न से आपके मैंने कितने प्रश्न कंप्लीट करा दिए, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है आपका भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों जैसे नेपाल, भूटान, चीन से मिलती हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, सिक्किम। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न का आंसर बताना है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है ये सिक्किम के साथ मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 7, 12, 15, 5। तो आपको बताना है भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, आप लोगों के 12 अधिवेशन हुए थे। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आपको एक बात बताना है जो भारतीय संविधान है इसको बनाने में कितना समय लगा था, आपके पेपर में ये कई बार पूछा जा चुका है। तो भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो आपको याद रखना है इसमें आपका जो समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 15 दिन, अरे मतलब 18 दिन लगा था। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है आपके जो संविधान बनाने में जो समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। उसके बाद आपको एक बात और याद रखनी है, जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो कब हुई थी। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो कब हुई थी, तो आपको याद रखना है आपके पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको ऑप्शन से रिलेटेड सारी जानकारी बता रहा हूँ। तो आपको याद रखना है जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी वो आपकी हुई थी 24
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, मैं आपको उन्हीं प्रश्नों को करा रहा हूँ जिस प्रश्न मतलब उन्हीं टॉपिक का करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों का जो नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है, भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। नेक्स्ट ऑप्शन जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन रहने वाला लास्ट ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोगों को इस प्रश्न का सही जवाब बताना है कि भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं। तो आपको याद रखना है, आप लोगों का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, कालीमेंट, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो आपको याद रखना है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ये भी आपके पेपर में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका, भारत कितने प्राकृतिक देशों में विभाजित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 4, 6, 8, 7। तो आपको बताना है भारत कितने प्राकृतिक देशों में विभाजित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, भारत 6 प्राकृतिक देशों में विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आज की क्लास का प्रश्न नंबर जो हमारा 12 रहने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप लोगों को प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ते रहना है और उसका राइट आंसर याद करते रहना है। और ऑप्शन से रिलेटेड मैं आपको जितनी जानकारी बता रहा हूँ वो सारी जानकारी आपको अलग कॉपी पर नोट करते रहना और आपको अच्छे तरीके से याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, भारत का कौन सा स्थल जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल, रामेश्वर। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। आपको याद रखना है आपका कन्याकुमारी में मिलते हैं। और ये कन्याकुमारी कहाँ पर पड़ता है? तो आपको याद रखना है कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी पड़ता है। उसके बाद आपको याद रखना है जो आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट है, ये आपका भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो आपको याद रखना है जो इंदिरा पॉइंट है ये आपका भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो आपको ये भी याद रखना है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आपके पेपर में बहुत अच्छे तरीके से इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको जितने प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इंदिरा पॉइंट में आपका भारत का दक्षिणतम बिंदु है, आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 13 रहने वाला है वो है आपका, हाल ही में खुबानी फूल महोत्सव 2025 कहाँ पर मनाया गया? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम। तो ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न रहने वाला है। करंट अफेयर के भी आपसे लगभग पेपर में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को मैं करंट अफेयर के प्रश्न हर क्लास में करा रहा हूँ, लगभग 1-2 प्रश्न करा देता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट ही होते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना है। तो आपको बताना, हाल ही में खुबानी फूल महोत्सव 2025 कहाँ पर मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, ये आपका लद्दाख में मनाया गया। और ये आपका मतलब कब मनाया गया? खुबानी फूल महोत्सव ये आपका मनाया गया, आपको याद रखना है, ये आपका 11 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल से लेकर आपका 4 मई 2025 तक मनाया गया। खुबानी फूल महोत्सव 2025 तक ये मनाया गया। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देश्य का
मौलिक अधिकार, तो आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आप लोगों को याद रखना ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मूल अधिकार आपके संविधान के कौन से भाग में है, तो आपको याद रखना है ये आपके भाग 3 में रहने वाले हैं मूल अधिकार। उसके बाद आपको याद रखना है जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तथ्य हैं ये आपके भाग 4 में रहने वाले हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपके दोस्त इस साल आर्मी का पेपर देने वाले हैं तो आप लोग उन तक इस क्लास को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि आपके पेपर में ठीक इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको सिर्फ सिलेक्टेड ही प्रश्न करा रहा हूँ, बाकी इधर उधर के कोई भी प्रश्न नहीं करा रहा हूँ। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं अरावली, शिवालिक, अन्नामुलाई, विंध्याचल। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है शिवालिक। शिवालिक आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी में पड़ता है, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है शिवालिक आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है आपका नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ। तो आपको याद रखना है जो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना सतपुड़ा श्रेणियाँ स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आज की क्लास का वो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। तो आपको याद रखना है निम्न में से कौन सा मरुस्थल है। तो आपको याद रखना है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु क्षेत्र आपका मरुस्थल है। तो आपको याद रखना है ये आपका थार का मरुस्थल है, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है ये आपका थार का मरुस्थल है। तो आपके पेपर में बहुत अच्छे तरीके इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ उन्हीं टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को हमारे हर क्लास का PDF दिया जाता है ताकि आप लोग अपना रिवीजन वहाँ से अच्छे तरीके से कर सको। और मैं आपकी अब रिवीजन क्लास भी एक लेकर आने वाला हूँ ताकि आप लोगों को काफ़ी दिन से हमने रिवीजन नहीं कराया, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों का रिवीजन उस क्लास में करा दूंगा। तो आप लोगों की वो क्लास 1-2 दिन में आने वाली, जैसे ही क्लास आएगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके बता दूंगा। तो आपको हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है वो रहने वाला है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। तो आपको बताना है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है ये अनाईमुड़ी है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो आपको याद रखना है अनाईमुड़ी की जो ऊंचाई रहने वाली है वो आपकी 2695 मीटर रहने वाली। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, आपके पेपर में ठीक इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है ये आपकी अनाईमुड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट आपको याद जो रखना है इस पेपर मतलब इससे रिलेटेड वो आपको याद रखना है जो डोडा बेटा है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो आपको याद रखना है इसकी जो ऊंचाई है वो रहेगी 2633 मीटर। तो आपके पेपर में ठीक इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे 2633 मीटर। उसके बाद आपको याद रखना है जो अमरकंटक है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो आपको याद रखना है अमरकंटक की जो ऊंचाई है वो ये आपकी 1066 मीटर रहने वाली है। तो आपके पेपर में इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बस आपको जितने मैं प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से याद करते चलना है। महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है। तो महेंद्रगिरी की जो ऊंचाई है वो आपको याद रखना है ये 1500 मीटर रहने वाली है। तो आपको अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। आपके पेपर में ठीक इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं आर्मी GD और ट्रेडमैन और WMP में। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है आज की क्लास का प्रश्न नंबर जो हमारा 19 रहने वाला है वो है धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में,
विद रेंज में इनमें से कोई नहीं। तो धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो आपको याद रखना ये आपकी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आज की क्लास का, ये लास्ट प्रश्न रहने वाला है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज की क्लास में हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न करने वाले हैं। आज की क्लास का जो लास्ट प्रश्न है वो है, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रायद्वीप का पठार। तो चारों ऑप्शंस आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेने, फिर उसका राइट आंसर याद रखना है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो हमारा पठार स्थित है वो आपका मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हमने जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न किए थे। तो आप लोगों के टोटल कितने प्रश्न सही हैं? लगभग मैंने आपको 50 से ज़्यादा प्रश्न इस क्लास में कंप्लीट करा दिए हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑप्शन से रिलेटेड सारी इम्पोर्टेंट जानकारी बताई है। तो आपको अच्छे तरीके से सारी जानकारी को याद कर लेना, और आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट जाकर सर्च करोगे विशाल डिफेंस कैरियर टेलीग्राम चैनल पर, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें। मैं आपको जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ सच में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करा रहा हूँ, उन्हीं टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। कल आपकी और एक बेहतरीन क्लास आने वाली, तो आप लोग इंतज़ार करना उस क्लास का, वो क्लास आपको कल मिल जाएगी। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। अगर आपका कोई भी सवाल जवाब है तो आप लोग कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से जब मुझे टाइम मिलेगा फिर मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।